तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं उन आइस बियर्स को जो अब हार चुके होते हैं और जिन्होंने राइज करके अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया है जहाँ पर बेक अब पूछता है कि कितना टाइम हो चुका है। तब हार्न मुझसे बताता है कि अब 3 घंटे बीत चुके हैं। इसका मतलब अंदर के 3 दिन बीत चुके होंगे। इस पर बेक कहता है कि इसका मतलब है कि अंदर का हाल काफी ज्यादा बुरा है। तब डोंग कहता है कि इसका मतलब तो जिन्वो अब तक मारा जा चुका होगा और कहता है कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो कहता है कि संग जिन्वो तो तुम्हारी वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर ही नहीं है, तो वो उस स्ट्राइक टीम के साथ क्या कर रहा है। ये सुनकर हार्न अब कहता है कि संग जिन्वो मेरे जान पहचान का बंदा है और उसने कहा था उसे सी रैंक के रेड मिशन पे शामिल होना है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। ये सुनकर डोंग अब कहता है कि बस इसलिए और वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक से डोंग सो आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, और कहने लगता है कि तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो। कि तभी एक डोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसका गला छोड़ो। सुनकर डोंग कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, और डोंग उसका गला छोड़ देता है और बेक से कहने लगता है कि क्या तुम अपने आप को ज्यादा साकर समझने लगे हो। और उसके बाद वो दोनों अपना ऑर्डर रिलीज करने लगते हैं। ये देखकर हार्न कहता है कि अगर इन्हें जल्दी ना रोका गया तो एक ऐसे रंग की बैटल शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अपने पंचेस को रेडी कर लेते हैं और एक दूसरे में क्लैश कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अगले सीन में हमें किम को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो कहने लगता है अगर हमारे पास हमारे गियर होते तो हम पक्का जीत जाते। इसके बाद वो अपने आगे के सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा शौक होते हैं। कहता है कि क्या ये उन ई रैंक के ग्रुप ने किया है। तो कहता है कि नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा ताकतवर तो नहीं है। फिर सोचता है यहाँ पर वो ऐसा हेल्प लगता है ये उन्होंने किया, और ये सोचने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किम ने उन दोनों के अटैक्स को रोक लिया और कहने लगता है शुक्र है तुम दोनों ने अपने हाथों को होल्ड बैक कर लिया, वरना आज मेरे हाथ पक्का टूट जाते। किम अब कहने लगता है मुझे पता नहीं आप उस लड़के में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं, लेकिन 2 महीने पहले मैंने उसकी जांच खुद की है और मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि वो अभी भी ई रैंक पर है। और मेरी सर्विलेंस टीम ने ये पता लगाया है कि आपके भाई की मौत मैजिक वीर से लड़ते हुए हुई। जिस पर डोंग कहता है कि ये तो कहानी तो सिर्फ पब्लिक के लिए है, मुझे पता है कि ये सब झूठ है। और कहता है कि मेरे भाई का असली किलर वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का लड़का है। तो ये सुनकर किम अब कहने लगता है तो आप संग जिन्वो के पीछे क्यों हैं। इस पर डोंग अब कहता है कि ये तो सिर्फ उसे मारने का बहाना है। तभी डोंग को एक मैसेज आता है जिसकी वजह से उसे यहाँ पे जाना पड़ता है। अपने मन में कहने लगता है कि संग जिन्वो के लिए बस मुझे पता है और मुझे का यकीन है और कोई बाहर आए ना आए पर संग जिन्वो जरूर बाहर आएगा। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अब संग जिन्वो के ग्रुप के पास आ चुका होता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि ये लोग अभी तक कैसे जिंदा हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है कि इनके पास खाना है, गर्म कपड़े हैं और टेंट भी है और इन्होंने ही हमारे सप्लाईज को चुराया होगा। जिसके बाद वो गुस्से से उनकी तरफ जाने लगता है और कहने लगता है कि हमारी पूरी टीम मारी गई तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास सप्लाईज कम थी। और कहने लगता है कि तुम्हारे पास ये सप्लाईज कहाँ से आई और जरूर तुम ही ने इन सप्लाईज को चुराया होगा। और कहता है कि ये सप्लाईज किसने चुराई मुझे ये बताओ। और पार्क को देखते हुए कहता है कि तुम्हें पक्का इस बारे में पता था इसलिए तुम इनकी टीम में ज्वाइन हुई। और गुस्से से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ इस सप्लाई को किसने चुराया है। और ऐसा कहकर उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी संग जिन्वो वहां पर आकर उसे वहां से दूर फेंक देता है। संग जिन्वो तब कहता है कि तुम्हारी टीम तुम्हारी वजह से मरी है। कहने लगता है कि तुम अपने साथ साथ एक और आफत को हमारे पीछे ले आए। जिन्वो अब कहने लगता है कि इतने सारे औरों के साथ छुपना नामुमकिन है, तो बाहर आ जाओ। संग जिन्वो के ऐसा कहने के बाद वहाँ काफी ज्यादा आइस क्लियर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जिन्वो की टीम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डरते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा आइस है। संग जिन्वो अपने मन में कहने लगता है ये घोड़े पर बैठा हुआ बंदा पक्का उनका लीडर होगा। और वो बॉस भी कहने लगता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दी। तब जिन्वो भी उस आइस लीडर से बात करने लगा, जिसे देखकर वो बॉस और जिन्वो के टीममेट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्वो उन्हीं की भाषा में बात कर रहा होता है। जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर वो इन मॉन्स्टर की बातों को कैसे समझ पा रहा है और कैसे उनकी भाषा को बोल पा रहा है। तब जिन सोचता है कि ये सब शायद सिस्टम की वजह से हो रहा है। जिस पर बॉस कहता है कि अगर तुम मेरी भाषा को समझ पा रहे हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात। और कि मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है और ये तुमसे लड़ना चाहता है। ये सुनकर जिन्वो भी काफी ज्यादा तेजी से आता है, उसकी गर्दन को उड़ा देता है और कहने लगता है कि क्या तुम कुछ कह रहे थे। इस पर वो बॉस लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और उसके बाद संग जिन्वो उस पर अटैक कर देता है। वो बॉस जिन्वो के इस अटैक को काफी आराम से रोक लेता है। जिन्वो भी अब पीछे आ जाता है और उसके इस अटैक से उसका घोड़ा तो मारा जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं होता। और जिन्वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो बॉस अब कहने लगते हैं कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो बॉस भी अब कहने लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है, हमें हमारे दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो आवाज इंसानों को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो आवाज तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रही। ये सुनकर जिन्वो कहने लगता है कि एक आवाज क्या ये कोई सिस्टम कमांड्स की तरह है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ। अभी वो बॉस कहने लगता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन इंसानों को हमारे वाले कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। सुनकर जिन्वो कहता है कि तुम इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो और इंसानों को क्यों मारते हो। वो बॉस
बॉस कुछ बोलने वाला होता है कि अचानक से वो ग्लिच करता है और दोबारा से उन्हीं लाइंस को रिपीट करने लगता है। ये कर जिनमें पे मनी कहता है कि ये क्या था और उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। ये सुन वो बॉस कहता है कि क्या तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो, और वो कहने लगता है कि हम काफी ज्यादा हैं और तुम पक्का हारोगे। इस पर जिन वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो।